अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आपने इसको पूरा देखना है। और माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। नजो, तुम्हें पता है ये घड़ी मुझे सोने की किसने दी थी? ये मेरी बहन जो है ना, दुबई से लाई थी मेरे लिए। इसका शीशा टूट गया है, ये ख़राब हो गई। कोई बात नहीं, मैं आपको और ले दूंगी। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं ऐसे फसाद डालती रहूंगी, ऐसे लोगों के चैनल उड़वाती रहूंगी और फसादन बन के बैठी रहूंगी। तुम टेंशन ना लो, ऐसी तुम 10 घड़ियाँ ले लेंगे। माँ हो मेरी माँ। आप रो रहे हैं? नहीं, मैं रो नहीं रहा। बस मैं नहीं रो रहा। मैं नहीं रो रहा। बस छोड़ें आप इस चीज़ को। कुछ लोग हैं जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं और हमारे अंदर इख्तलाफात करना चाहते हैं, लेकिन माँ हो मेरी माँ। फरूक, आपके आंसू नहीं आ रहे? आ जाएंगे, रुक जाओ। माँ हो मेरी माँ। आप वाकई रो रहे हैं? नहीं, चुप करो पागल, कैमरे में कोई देख ना ले। ये तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हर चीज़ के लिए तुम शुरू हो जाती हो, पता नहीं क्या है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने जो है ना कल इसको सालन भी बना के दिखाया, खिलाया है। अब ये चारपाई पे पड़ी हुई है। वैसे ये पिछले दिनों जनाजे पे पहुंच गई थी। मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ, बात है सीधी। फिर मैं कुछ बोलता हूँ तो ये फिर मेरे आगे जो है ना रोना धोना शुरू कर देती है, बोलती है मेरा कोई नहीं है, ये वो फलान। इस वजह से जो है ना मैं फिर चुप रहता हूँ, ठीक है। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। फरूक, अच्छे से करो, अच्छे से एक्टिंग करो। मजा नहीं आ रहा, तुम्हारे आंसू नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसे लोग रियल नहीं समझेंगे, कोई संपत्ति गेन नहीं करेंगे, लोग हमें नहीं देखेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? कोशिश तो कर रहा हूं, और क्या करूं? कोशिश कर रहा हूं ना, कर रहा हूं कोशिश। नहीं आ रहे आंसू, मैं क्या करूं? बताओ मुझे, नहीं आते आंसू मुझे। माँ हो मेरी माँ। अच्छा पहले बता, घड़ी नहीं ले देगी? हाँ ले दूंगी। अब अच्छे से करूँगा मैं। उसके अलावा आपको पता है कि जो है ना क्या कहते हैं, मेरी वाइफ बहुत ड्रामेबाज है। और हम लोगों ने जो है ना ये ड्रामे कर कर के ना लोगों से जो है ना पैसे हड़पे हैं। अब हम लोग कमरा भी बनाने वाले हैं। और आपको एक चीज़ भी बताता चलूँ कि सितारा का जो प्लाट था उस पर भी हम लोग कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। आगे मेरी माँ है, मेरी माँ के लिए मेरी जान कुर्बान है, मेरी बहन के लिए मेरी जान कुर्बान है। लेकिन इसने मेरी ज़बान बंद करवाई हुई है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैं नहीं बोल पा रहा। लेकिन ये बहुत तेज़ औरत है, यह मैं आपको छुप के बता रहा हूँ, ठीक है। आपने किसी को बताना नहीं है। बहुत तेज़ औरत है, बहुत तेज़ औरत है, कोई भी काम नहीं करने देती। अगर मैं कुछ भी अगर बोलना चाहता हूँ तो ये बातें वो काट देती है। कभी कभी जज्बात आते हैं, ज़ाहिर बात है, माँ बहन के लिए तो हर इंसान को। लेकिन मैं मजबूर हूँ, आप लोग मेरी इस मजबूरी को आप लोगों ने समझना है। और मैं मजबूर हूँ, इसलिए मैं माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हम लोग जो है ना हक सच पे हैं, लोग हमें तंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन लोगों के साथ ऐसे होगा। ये लोग जो है ना मुझे मेरी माँ और बहन से जुदा करना चाहते हैं। ये डायलॉग सारे जो है ना इस नज्जो ने मुझे लिख के दिए कि आपने ऐसे बोलना है। और मुझे नहीं पता ये नज्जो पीठ पीछे क्या कुछ करती है, लोगों की कम्युनिटियाँ लगाती है, सारा कुछ मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं तो यार देखे सारा दिन होता हूँ ज़मीनों पे, मैं अपना काम शाम करता हूँ। मैंने इसको 1000 दफ़ा बोला है कि डीडी के साथ तेरी लड़ाई है, तुम और डीडी जियो मरो कुछ भी करो, लेकिन मेरी माँ और बहन का नाम नहीं लेना। लेकिन ये नहीं सुधरती। अब मैं क्या करूँ? मैं इसकी वजह से अपना जो है ना घर, तो अब मैं अगर कुछ करता भी हूँ तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे। मेरी 5-6 बेटियां हैं, बेटा है, मैं उनको अकेला नहीं संभाल सकता। तो मैं मजबूर हूँ, इसलिए मुझे इसके साथ भी रहना है। और
क्या कहते हैं, मैंने अपनी माँ बहन के साथ भी देना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ और इस बंदी ने मुझे बहुत मजबूर किया है, बहुत मजबूर किया। और मैं इसके हाथों जो है ना, एक इंसान जैसे बिक जाता है ना, मैं वैसे बिक गया हूँ। तो मैं अपनी मेरी माँ और बहन के लिए मैं सच्चा हूँ, दिल से सच्चा हूँ, लेकिन मैं अपनी औलाद की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से मजबूर हूँ। उसके लिए अपने माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। फरूक, आपको पता है कि डीडी का चैनल चला गया? हाँ वाकई, यही तो हम लोग चाहते थे, यही तो हम लोग चाहते थे, यही हम लोग चाहते थे कि डीडी का चैनल चला जाए। इसने हमें बहुत सताया था। अब जो है ना, ये मैं बैक कैमरा वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो कहीं जानी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो मैं तुझे बोल रहा हूँ, ये वीडियो कहीं जानी नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है, ये आज सुबह सुबह तुमने मुझे गुड न्यूज सुना दी। आज तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। क्या बात है, क्या बात है जी। चले जी, मैं हूँ डड्डू सुनारी, ठीक है, जिसको डड्डू चार्जर भी बोला जाता है, जिसको कॉपी कैट भी बोला जाता है। मैंने जो है ना लीगल काम किया है और अब मैं इस बंदे को देखूंगी कि ये जो है ना 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे करता है। मैंने अपना पूरी फोर्सेस लगाई हुई है, सबको आगे पीछे डाल के, ठीक है ना। बड़ा ये करता था 1 लाख सब्सक्राइबर करके दिखाऊंगा, 1 लाख सब्सक्राइबर करके दिखाऊंगा। अब करके दिखा ना, अब तू करके दिखा ना, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें देखती हूँ कि कैसे तू करता है। मैंने लीगल काम किया, लीगल, ठीक है। और आप लोगों ने जो है ना बस मेरा लीगल काम देखा है और इस पे आप लोगों ने नहीं, मैं बस आपको वैसे बता रही हूँ कि थोड़ी सी बड़ी है वो, जैसे बड़ी नाक वाली है ना, वैसे ही है। और मेरा नाम है टट्टू सुनारी, ठीक है। तो मैं टट्टू सुनारी भी हूँ और जो है ना क्या कहते हैं, कॉपी कैट भी हूँ, डड्डू चार्जर भी हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि ना जो है ना, मैंने जो है ना उसको स्टैकें मरवाई थी, वो मैंने लीगल मरवाई थी। लीगल काम तो आप कर सकते हैं, लीगल काम आप कर सकते हैं, ठीक है। लीगल काम से कुछ नहीं होता, वो मैंने लीगल काम किया था। तो देखें जी, कोई भी करता है तो मैं लीगल काम करूँ। और मैं जो है ना, कुछ बहनें हमारी ऐसी हैं, मैं उनकी मसीहा बन के आई हूँ। मैं हर औरत के लिए आवाज़ उठाऊंगी, मैं हर औरत के साथ खड़ी हो जाऊंगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये बहन आपकी जो है ना ऐसे मजबूत रहेगी और ऐसे स्ट्राइकें मारती रहेगी। कोई बात नहीं, अगर मेरा चैनल उड़ता है उड़ जाए, मेरे दूसरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, डॉलर नहीं आते तो नहीं है, लेकिन मैं अपने टट्टू सुनारे के आगे हाथ भी नहीं फैलाऊंगी। मेरे पास फंड आ रहा है अमेरिका से, वो जो अमेरिका वाली आंटी है वो मुझे दे रही है, वो मुझे हमने गाड़ी की भी किस्तें उतारनी होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो आज जो है ना मैं बहुत खुश हूँ। ओहो, 1 मिनट देखिए, बस निकल गया, सॉरी। असल में मुझे थोड़ा सा गैस का मसला है ना, तो इस वजह से जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप लोग समझा करें। अब देखें जी, ये तो फिर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तू चुप करके बैठा कर, इंसान का बच्चा बन के रखकर, किसी दिन थप्पड़ मारेगा तो तेरी ऐनक यहीं टूट जाएगी। बड़ा तू सुनारा फिर रहा है, मुझे पता है तेरी करतूतों का, तू क्या गंद खराबे करता है, ठीक है ना। जो दुकानों पे बैठ के औरतों के हाथ पकड़ के सिर्फ कंगन चेक कर रहा होता है, मुझे पता है सारा। इंसान के बच्चे मोरूंगी थप्पड़, ठीक है ना। एक टांग भी रख दी ना तो उठने के काबिल नहीं रहेगा। बड्डा तू आया सुनारा, देखा मैं तेनू, ठीक है जी। तो मैंने लीगल काम किया था, मैं उन बहनों के लिए आवाज उठाई है जिन बहनों को ये डीडी जो है ना, डीडी तंग करता था। मैं उनके लिए मसीहा बन के आई हूँ। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, बिल्कुल भी आप लोगों ने पीछे नहीं हटना और अपनी बहन का साथ देना है। आपकी बहन आपके साथ है और मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है जी। मैं हूँ जी, बस निकल गया है, कोई गल नहीं, इस चीज में आप ना देखेगा प्लीज, ठीक है ना। मैं हूँ जी डड्डू चार्जर, कॉपी कैट और संडी। मैं हूँ जी संडी सुनारी। हाय हाय क्या बात। चले जी, तो मैं हूँ लंबी नाक वाली और मैं अभी लाइव आई हूँ। कैसे हैं आप साहब, ठीक हैं? अच्छा जी, हाँ जी, बस ये डीडी ने नाक में दम करके रखा हुआ है, मैं क्या करूँ। ये जो मैं रात लाइव आई थी ना, मैं उसकी एक्टिंग कर रही हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहना प्योर हो रही है, इमोशनल पर। बस मैं क्या करूँ, मेरे दुख ही इतना है, मैं क्या करूँ, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती।
आप लोग भी तो फिर इमोशनलपन देख के कोई फंड भी नहीं देते। बच्चों को संभालना और उनको बोलना अभी थोड़ी देर ना है, मैं रोने की एक्टिंग कर रही हूँ, फिर वो देख के हंसेंगे। बहन अल्लाह आपको सेहत याब करे, आप ऐसे ही खुश और आबाद रहे। मैं आपकी 4 साल पुरानी सब्सक्राइबर भी हूँ, ये वो फलां। अभी तक कोई मारने आ रहा। बहन हम आपके साथ हैं, आप उस दीदी को धो के रखें, हम आपके साथ हैं। बस एक बात तो सुनना चाहती थी, मैं कितना तकलीफ में हूँ, मुझे पता है मैं कितना तकलीफ में हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारी तरफ रिवाज है ऐसे शाल डाल के, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जो है ना पाँव दुखते हैं, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे कुछ सच्चाई आपको बताती चलूँ। हाँ कि मैं इस पाँव दुखने के साथ साथ मैं जनाजे पे भी पहुँच गई थी, जो कि यहाँ से रेंगर खान है, लेकिन वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकी, क्योंकि वो देखिए कुछ चीज़ें मैं सीक्रेट भी रखती हूँ ना। और ये अब देखिए ना, ये पूरी टांग दिखाने का लाइव में मकसद क्या है, मैं इतना बेहया हूँ, ठीक है। मुझे ये चीज़ें, हालांकि भाई तुम मैं टांगों पे क्यों रखूँ, मैं अपना फेस दिखाऊँ। सॉरी आपने मेरा नाक देख ली, चले नाक देख लिया, थोड़ा सा तो है ऐसे डीडी बोलता रहता है लंबा नाक। चलें जी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ टांगे इसलिए दिखा रही थी कि कुछ लोगों को तरस आए और उनको लगे कि ये सिर्फ 4 पाई पे पड़ी हुई है, लेकिन नहीं, मैं अपने काम शाम बाखूबी कर रही हूँ। मैं परसों वाले दिन जो एक दिन ब्लॉग नहीं आया था, उस दिन मैं जनाजे पे भी गई थी, मैं जनाजे से भी होके आई हूँ, सारा कुछ मैं अपने काम शाम पूरे कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों से संपत्ति भी गेन करनी है। मैंने अपना कमरा भी तो बनाना है, आप लोगों को बताया नहीं। वॉचिंग बड़ी नहीं, अभी 88 पे। कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है। रुक, टांगों की तरफ दिखाओ ना, टांगों की तरफ दिखाओ। बहुत पेन में हूँ मैं, बहुत तकलीफ में हूँ, ठीक है। ये लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उनको शर्म आनी चाहिए। बस क्या करूँ, देखो वॉचिंग बड़ी नहीं, अभी 88 पे। बाड़ी है, वॉचिंग बाड़ी है। मैं ठीक हूँ, बेटा हूँ मैं। अच्छा अब तो मैं रोज ही ऐसा ड्रामा करूंगी, और ऐसे ही जो है ना, क्या कहते हैं, ओहो, ये तो मैंने आपको बताना नहीं था, मेरा हाथ दुखता है, सॉरी। ये तो मेरा हाथ जो है ना दुख रहा है, और मैं बस आप लोगों के लिए लाइव आती हूँ। मैं वैसे तो बहुत झूठी हूँ, अक्ल में सितारा के खिलाफ भी हुई हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये मेरी आदत है, ये मेरे खून में फितरत है, क्योंकि हम खाना बदोश लोग हैं ना, खाना बदोश, आप लोगों को पता था होगा, खाना बदोश। और मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, वैसे तो दर्द नहीं है, जनाजे पे मैं पहुंच गई थी, लेकिन आप लोगों को फिर दिखाना भी तो पड़ता है, क्या करें। रुक, टांगे दिखाना, टांगे मेरी दोनों टांगे, ये शलवार भी इस वाली फट गई थी। अब वो तो बार बार नहीं दिखाई जाती कि शलवार कैसे फटी थी, क्या करें, बस वो भी थोड़ा सा समझा करें ना आपको। अच्छा, कौन बहन बात कर रही है? अच्छा, आज किसकी मैंने कम्यूनिटी लगानी है, 1 मिनट, मुझे तू सो जाए कर, मोबाइल की जान छोड़ दे, कुछ नहीं होता, चुप हो जाओ ना, हर वक्त तुम मुझे छेड़ते रहते हो, तो पता है रोजी रोटी यही से आती है, क्या करूं मैं, फंड भी यही से मंगवाती हूँ, सारा कुछ ऐसे ही देख देख के मैं दिखाऊंगी। जो बस का दे, ठीक है ना, सारा दिन मोबाइल चाहते बैठा नहीं, मैं सारा दिन खेते बदलना, घास का पहना, सारा कुछ करना, छोकरा था काम कर, तू सिर्फ लेट रहना, तेरे को पता है। रुक, तू चुप कर, ठीक है ना, मैं अपना काम करूंगी, पैसे ही है ना,
मेरे को पता है जो मैं किमें लोगों को पैसे हड़पने किमें लोगों को जरा फंड गिरने में, ठीक है ना। चुप कर क्या कर, हर वेले हर काम में बेचा नहीं, ठीक है ना। तू चुप कर बैठा कहते को देना पैसे ना, बस चुप करते बैठा। मेरे हाथ से थोड़ा दर्द पै गए बिया में कुछ चिंता करो, अगे तुम्हें को ढेर बीमारी लगे उधर ए मुद्रा पे मोबाइल कहनी मैं करनी, ठीक है। तू दिखाड़ी दिखा लता दिखा, दर्द है ढेर दर्द है, जिंद निकलती पे मेरी तुआरे वास्ते मरदी पिया भलाई तुआरे वास्ते वीडियो बनाई पे, लेकिन तो कुछ समझ नियम दी समझ, ठीक है। अच्छा गेंद बड़ा बड़ा खैर है, गेंद बड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? अच्छा जी बस अभी कुछ तबीयत ठीक हो रही है, बस ये हाथ तो देखे ना, ये हाथ तो नहीं चल पाता, बस वो सिर्फ बाइक पे बैठ के मैं जनाजे पे पहुंच गई थी, और वो मेरी टांग भी आप देखिएगा, ये पाँव भी नहीं चल सकता। वैसे मैं यूँ कर लेती हूँ, ठीक है, यूँ कर लेती हूँ, यूँ उठ के बैठ जाती हूँ, यूँ भी कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चुन्नी सही से डालो, मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैं बीमार हूँ। वैसे मैं यूँ भी कर लेती हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। रोटी ले आओ, जल्दी ले आओ, इतना देर से भूखी बैठी थी। छोड़ इनको, हाँ में जाए क्या मेरे गले डाल देते हो, कितना एक्टिंग करनी पड़ती है मुझे, ठीक है ना। ये लो बंद कर कैमरा बंद कर, हम भाग गए, जल्दी कर, हम खा गिना, मैं जल्दी कर फरूक, एक बार कैमरा बंद करे, मैं हम खा गिना। ये हुण बाल्टी जरा सोचा ते आवे 15-20 मेरे पास थोड़े मानते बड़ा कटोरा भरते चाहो, क्योंकि मैं 2-4 आम कहनी खम दिना, ठीक है ना। चाहो जल्दी करो, हुण देखा ठीक है ना, 20-25 आम में चलो कुछ हाँ तो ठरसे मेरा सदके थी वहां। तो गाइज ये कुछ बातें बताने का सिर्फ हमारा मकसद ये था कि जब ये आम खाने भी बैठते हैं तो एक बाल्टी में तकरीबन एक टाइम पे 20, 25, 30 आम खा जाते हैं लोग। माशाल्लाह ये थोड़े से खाते हैं, बिल्कुल थोड़े से खाते हैं। उसके अलावा मैं किसी की बीमारी का बहाना नहीं करना चाहता। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, उसके लिए भी हम लोग दुआ करते हैं, चाहे बोलते हैं सज्जन हो या दुश्मन हो, उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। लेकिन इसकी जो हरकतें हैं उसकी वजह से वो फिर बतानी चाहिए। ये अभी दिखा रही है रात, मुझे ये बताएं कि इसका टांगे दिखाने का क्या मकसद है लाइव में, ठीक है ना। आप एक माँ है, आपकी बच्चियां हैं, सारा कुछ हर चीज देखनी पड़ती है। वही ना खाना बदोश वाली वो दिमाग खराना कि अकल तो है नहीं, ठीक है। रात को लेके बैठी हुई है, टांगे दिखा रही है, सारा कुछ दिखा रही है, तो ये क्या मतलब है, ठीक है। टांगे दिखाने का मकसद क्या है, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। कभी शलवार फटी हुई दिखाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। और ये जो इनका हस्बैंड साहब है, जिस दिन मेरा चैनल गया था, ये ऐसे लुटिया डाल रहा था, ठीक है। चाचू अनवर को भी इन्होंने ऐसे बेवकूफ बनाया। उसके टाइम पे भी इसने बोला था कि भाई 17 लोगों से अम्मा लोग या चाचू अनवर से ना मिले, ठीक है। और इसने अब मेरे चैनल जाने के टाइम पे इसने लुटियां डाली है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, ठीक है, कि तुम लोग किसी की रोजी रोटी छीन के कितना खुश होते हो। और वो लीगल वाली, ठीक है, लीगल वाला डड्डू चार्जर आजकल गायब है, ठीक है। वो कभी आता है कभी नहीं आता। तो लीगल वाली बाजी क्या हुआ, ठीक है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। तुम लोगों ने अपनी कोशिश की, मैंने अपनी कोशिश की, वो रब्बुल आलमीन है और वो सबका साथ देता है, ठीक है ना। हक सच पे जो इंसान है उसका साथ देता है। तो ये जो अभी बोल रही है ना, मैं 4 पाई पे पड़ी हूँ, पिछले दिनों ये जनाजे पे गई है इसी हालत में, ठीक है। और यहाँ से वो रहीम खान है, आप अंदाजा लगा रहे, तकरीबन 70-80 किलोमीटर जाना और 70-80 किलोमीटर आना, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। ये वहां पहुंच गई और यहाँ पे अभी ये माजूरी का वो ड्रामा करके सोई हुई है। मानते हैं छोटे आई हैं भाई हम लोग ये, और अल्लाह दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे, ठीक है ना। ये दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे, लेकिन ये लोग उस चीज का फिर फायदा उठा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो वो चीज तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। बाकी भाई मेरी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, जो मुझे प्यार कर रही हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दिलबर अकबर यासीन जो है मेरा पुराना चैनल है, वो वापसी आ गया है। और ये दिलबर यासीन 64 मेरा दूसरा चैनल है। अब अबू के चैनल पे अबू के अपने व्लॉग आएंगे, मैं उनके चैनल पे व्लॉग नहीं डालूंगा, वो अपने डालेंगे, क्योंकि मैं फिर यार 3 चैनल थोड़ी हैंडल कर सकता हूँ। दूसरा जो मेरा दिलबर यासीन वाला है उस पर फनी रिएक्शन आया करेंगे, और दिलबर अकबर यासीन जो है इस पे जो है ना मेरा पुराना 93,000 वाला, तो उस पर मेरे फैमिली व्लॉग आएंगे,
यहाँ पे सनिया दिलबर चैनल है हमारा और फातिमा सरवर है। बस ये हमारे 4-5 चैनल हैं जिसको आप लोग सपोर्ट करते हैं और आगे भी आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि ये बंदा मतलब जिसके लिए चलो जो भी है, ये इसका हस्बैंड लुगियां डाल रहा था कि इसका चैनल चला गया। बहुत तकलीफ हुई यार, मतलब कितना तुम लोग को। और हमारी एक बहन है वर्दा सिस्टर ने भी बोला था, मरियम सिस्टर, लैला सैयद नाम है शायद उनका, वो इस दुनिया से चली गई हैं। अल्लाह पाक उनकी मगफरत के लिए आसानी करे और आप सब ने भी उनकी मगफरत के लिए दुआएं करनी है। पता नहीं किसकी दुआ लग जाए। आज मरियम सिस्टर का भी देख रहा था, उन्होंने भी मेरे हक में वीडियो बनाई है, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच मरियम सिस्टर। और आप सब लोगों से, हमारे जितना भी सब्सक्राइबर है, जो लोग हैं, लैला सिस्टर के लिए आप सब लोगों ने जो है ना उनकी मगफरत के लिए दुआ करनी है और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।